अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। यहां पे आपको बताएं कि मुल्तान से कराची आने वाली मुसाफिर कोच उलटने से जाँ बहक मुसाफिरों की तादाद 13 हो गई। खौफनाक हादसा सखर पुनौ का आकिल कौमी शाहराह पर अंधेरे और तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। कोच उलटने से 30 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हुए, जिनमें से 7 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इस वक्त अफसोसनाक खबर शामिल कर रहा है और आपको बताएं कि मुल्तान से कराची आने वाली मुसाफिर कोच उलटने से जाँ बहक मुसाफिरों की तादाद 13 हो गई है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, अब्दुल रहमान से जान लेते हैं। जी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया रात गए से पेश आया। पन्ना के कौमी शहरा पर सांगी के नजदीक मुल्तान से कराची जाने वाली कोच अचानक कल्टी हो गई। कल्टी होने से तेरह अफराद जांबाक और 30 से ज्यादा अफराद जो है जख्मी हुए, जिनको पन्ना के रोड़ी और सखर के सिविल अस्पतालों में रखा गया। और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर सखर और रोड़ी के सिविल अस्पतालों में काफी जो जख्मी है उनकी हालत तशवीशनाक है। और इस हवाले जब हमारी इंतजामिया से बात हुई तो उनका यही कहना, तमाम का जो ताल्लुक है वो मुल्तान से बताया जा रहा है। और जो हादसा पेश आया, तेज रफ्तारी के बाद ये हादसा पेश आया है। अब्दुल रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मातली में सूबाई असम्बली की नशिस्त PS70 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो गया। मातली में आज पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। 4,73,000 की आबादी वाले इस हलके में रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 1,66,000 से जायद है, जिनमें तकरीबन 91,000 मर्द और 75,000 से जायद खवातीन वोटर्स शामिल हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज अबर छाने से गर्मी की शिद्दत में भी कमी का इम्कान है और उम्मीद है कि टर्न आउट अच्छा रहेगा। मातली में सूबाई असम्बली की नशिस्त 70 पर ज़िमनी इंतखाब में 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। नशिस्त पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली बशीर अहमद हालीपोटा के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। PS मातली 70 में कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हाजी मोहम्मद डाडा पोता, जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना गुल हसन, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के शाहिद बिर्क, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के असद लगारी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पीर मोहम्मद अली जान सरहंदी और आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल अजीज हलीपोटा हिस्सा ले रहे हैं। कांटे का मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हाजी मोहम्मद डाडा हलीपोटा और जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना गुल हसन में होगा। मातली की कुल आबादी 4,73,000 नफूस पर मुश्तमिल है। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 1,67,909 है। मर्द वोटर्स की तादाद 91,587 है, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 75,222 है। ये 70 में होने वाले ज़िमनी इंतखाब के लिए 123 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 40 पोलिंग स्टेशन हसास जबकि 12 इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। हिफाजत के लिए 1,771 पुलिस एहलकारों के साथ 395 रेंजर्स एहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। मातली में सूबाई असम्बली के हल्के 70 में पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। वोटर कम तादाद में पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। मजीद क्या अहवाल है, आगा बदर सही बताएंगे। जी आगा बदर सही। जी बिल्कुल, PS70 मातली के ज़िमनी इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पोलिंग नंबर 2 में, जहां पोलिंग का अमल जारी हो गया है और लोग बड़ी तादाद में आना शुरू हो गए हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि PS70 मातली के हलके में 1,66,000 वोट हैं, जिसमें मर्दों के 91,500 और ख़वातीन के 75,222 वोट हैं। और मैं आपको सिक्योरिटी के हवाले बताता चलूँ कि सिक्योरिटी में पुलिस के एहलकार जो है 1200 और रेंजर्स के 395, जिसमें 6 SSP, 12 जो हैं वो सब इंस्पेक्टर हैं और इसके अलावा जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जी आलमगीर वबा कोरोना वायरस के हवाले से खबर शामिल कर आपको बताया, मुल्क में कोरोना के नए केसेस और अमवात में फिर इजाफा होने लगा। मुहलिक वबा ने एक रोज में 131 जिंदगियां निकल ली हैं, जिसके बाद कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 19,887 हो गई है। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 4,207 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। मस्बत केसेस की शरह भी बढ़कर 8.22% तक पहुंच गई है।
कराची की जिला वस्ती के 4 टाउन गुलबर्ग, लियाकताबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद और नॉर्थ कराची में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुतासरा इलाकों में 2 जून तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज रहेगा। मुतासरा इलाकों में तमाम अफराद के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। गैर जरूरी नकलो हरकत पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी, जबकि इलाके में तमाम कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर कोरोना SOPs के साथ ही हो सकेंगी। मुतासरा इलाकों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद है। मुल्क भर में 24 मई से तालीमी इदारे, रेस्टोरेंट और सयाहती शोबा खोलने का ऐलान कर दिया गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि 1 जून से शादी की तकरीबात खुले मकामात पर करने की इजाज़त होगी। बंद स्कूल खुलेंगे, शादी हॉलों की रौनकें बहाल होंगी। NCOC ने खुशखबरी सुना दी। रेस्टोरेंट और सयाहती शोबों को SOPs के मुताबिक खोलने की इजाजत दे दी। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC के इजलास में बड़े फैसले। 1 जून से शादी की तकरीबात खुले मकामात पर हो सकती हैं। 150 मेहमान शिरकत कर सकेंगे। घरों में रहकर बोर होने वाले बच्चों के लिए भी अच्छी खबर आ गई। स्कूल में दोस्तों से मुलाकात अब हो सकेगी। तालीमी इदारे 3 मरहलों में खुलेंगे। 5% से कम शरह वाले शहरों में तालीमी इदारे 24 मई से, 5% वाले इलाकों में 1 जून और बाकी अजला में 7 जून से तालीमी इदारे खुल जाएंगे। सियाहत के शौकीन अफराद भी टिकट बुक करवा लें। 24 मई से सियाहती शोबा खोल दिया जाएगा। रेस्टोरेंट में आउटडोर खानों की इजाजत मिल गई। तमाम रेस्टोरेंट रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। टेक अवे की इजाजत 24 घंटे होगी। NCOC के फैसलों के मुताबिक मज़ारात, सिनेमा, इंडोर डाइनिंग, इंडोर जिम और पार्क्स बंद रहेंगे। बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट 22 मई से हफ्ता और इतवार बंद रहेगी। गाज़ा मगरिबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दस से में इसराइली मज़ालिम में वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की ढिठाई खत्म न हो सकी। इसराइली तैयारों की बमबारी से 220 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके। गाज़ा में अक़वाम मुत्तहिदा ने स्कूल पर हमले में 19 बच्चों की शहादत की तस्दीक कर दी है। अल खलील के इलाके करियात अरबा में फ़लस्तीनी खातून को कत्ल कर दिया गया। गाज़ा पर ताज़ा हमलों में मज़ीद 4 अफराद शहीद हो गए। हमास के जवाबी हमलों का सिलसिला अभी भी जारी है। फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जंगी जराइम का सिलसिला थम न सका। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने आलमी रहनुमाओं की जंगबंदी की अपीलें मुस्तरद कर दी। इसराइली बमबार तैयारों ने गजा पर ममनुआ बमों से हमला किया। स्कूल, अस्पताल और शहरी सहूलियात की इमारतों को निशाना बनाया गया। 10 रोज से जारी बमबारी में हलाकतें 220 से जायद हो गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के महाजरीन कमीशन के सरबराह ने इसराइली बमबारी से स्कूल में 19 बच्चों की शहादत की तस्दीक कर दी। हमले में मुतादिद बच्चे और असातिज़ा जख्मी भी हुए। You all know that from an UNRWA perspective it hits home very directly. We've had 19 children who went to UNRWA schools confirmed as having been killed. मकबूजा इलाकों में इंतहा पसंद यहूदी फौज की निगरानी में अरबों का कत्लेआम कर रहे हैं। अल खलील के इलाके करियात अरबा में फलस्तीनी खातून को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। इसराइली फौज की गजा में बमबारी में मजीद 4 अफराद शहीद हो गए। मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दस में मुजाहिरीन पर फायरिंग से 100 से जायद अफराद जख्मी हो गए। हमास ने इसराइल पर जवाबी हमले किए हैं। तिल अबीब, अस्कलान और अजदूद पर मिसाइल हमले किए गए। जनूबी लबनान से इसराइल में 4 रॉकेट हमले किए गए हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी फ़लस्तीन अमन मिशन पर न्यूयॉर्क पहुँच गए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब और वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर ने वज़ीर ख़ारजा का इस्तक़बाल किया। वज़ीर ख़ारजा अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में मसला फ़लस्तीन पर बात करेंगे, जबकि मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। वज़ीर ख़ारजा फ़लस्तीन के हवाले से बुलाए गए हंगामी इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मजलूम सही मोहताज नहीं, शिकस्ता जिगर सभी मगर बरसरे पैकार हैं।
जी हाँ, फ़लस्तीनी मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम हमास की भरपूर मुज़ाहमत का सिलसिला जारी है, जबकि तहरीक इस्लामी जिहाद ने भी नाजायज़ रियासत का गुरूर खाक में मिला दिया है। 10 रोज़ में 4000 रॉकेट हमलों से इसराइली हुक्काम हवास बाख्ता हो चुकी है। सहूनी रियासत को बड़ा बानी नुकसान भी हुआ है, लेकिन इसराइली हुक्काम ने अब तक इसराइल में किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की। दूसरी तरफ इस्लामी जिहाद के अस्करी विंग ने अपने आलात की झलकियाँ दिखा दी हैं। तहरीक जिहाद इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल और कमांडर जैद अल नखला ने इसराइली के जरिए ज़ेर कब्जा कई शहरों में इसराइल की गिरफ्त कमजोर पड़ने की तस्दीक कर दी। फ़लस्तीन टुडे टीवी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने इस्लामी दुनिया को मुखातिब करते हुए दो टोक ऐलान किया कि फ़लस्तीन में मुजाहिदीन की तादाद कम सही, लेकिन शहादत का ऑप्शन ज़रूर मौजूद है। अपने इंटरव्यू में इनका मज़ीद कहना था कि अब हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो हथियार डाल दें और इसराइल को वो सब कुछ करने दें जो वो चाहता है, या फिर अपने हक के लिए हर कदम पर इनसे लड़ें और भरपूर मुज़ाहमत करें। इस्लामी जिहाद मूवमेंट के सेक्रेटरी जनरल कमांडर जैद अल नखला ने कहा है कि मार्का सैफुल कुद्स सिर्फ जंग और जहदोजहद ही नहीं, बल्कि यरूशलेम की मुकम्मल आज़ादी के ख्वाब की ताबीर और मुजाहिदीन की शान और शौकत का मार्का है। तहरीक जिहाद इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल और कमांडर जैद अल नखला का कहना था कि मुजाहिदीन ने नाजायज़ रियासत का वकार चकनाचूर कर दिया। कब्जे के 70 साल बाद पहली बार इसराइल बदतरीन तस्लील का शिकार है। फ़लस्तीन के खोए हुए मुस्तकबिल और बेहाल ग़ज़ावासियों के लिए दुनिया भर से आवाज़ उठने का सिलसिला जारी है। सरज़मीन मुक़द्दस करबला में भी हज़ारों अफराद का मजमा जमा हो गया। इराकी शहर करबला में जमा होने वाले मुजाहिदीन ने इसराइली बमबारी की शदीद अल्फाज में मुसम्मत की और फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया। करबला में ज़ाहिरीन की जानिब से कई फीट लंबा फ़लस्तीनी परचम भी लहरा दिया गया है, जबकि एहतजाज के बाद मुजाहिरीन ने ग़ज़ा मुतासिरीन के लिए खुसूसी दुआएं भी की। इस एहतजाज में उलमा कराम की बड़ी तादाद शरीक रही। वेलकम बैक। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल पर मामला खुसूसी जुल्फी बुखारी के इस्तीफे की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए ने दावा किया कि जुल्फी बुखारी रज़ाकाराना तौर पर मुस्ताफ़ी नहीं हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्तीफ़ा मांगा। दोनों के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई, जिसमें जुल्फी बुखारी वज़ीर आज़म को मुतमईन ना कर सके, जिसके बाद वज़ीर आज़म ऑफिस से नवा सिटी के बेनामी जायदादों की तहकीकात का हुक्म दिया गया। माउन खुसूसी ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी के इस्तीफे की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई। जराए ने दावा किया है कि जुल्फी बुखारी ने रज़ाकाराना तौर पर इस्तीफा नहीं दिया। वजीर आजम ने उनसे इस्तीफा मांगा। तहकीकाती रिपोर्ट में नोवा सिटी और जुल्फी बुखारी के रवाबित की निशानदेही की गई थी। जराए का कहना है कि वजीर आजम और जुल्फी बुखारी के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई थी, जिसमें वो वजीर आजम इमरान खान को मुतमईन ना कर सके, जिसके बाद वजीर आजम ऑफिस से नोवा सिटी की बेनामी जायदादों की तहकीकात का हुक्म दिया गया। जराए के मुताबिक कैपिटल स्मार्ट सिटी, न्यू एयरपोर्ट सिटी और ब्लू वर्ल्ड के खिलाफ भी तहकीकात का हुक्म दिया गया है। इत्तेहाद सिटी समेत 10 हाउसिंग सोसाइटी के मालिकान के खिलाफ भी तहकीकात की हिदायत की गई है। वजारत ओवरसीज पाकिस्तानी की फाइलों की भी जाँच पड़ताल की जाएगी। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में टूटी फूटी सड़कें इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कई सालों से सड़क नहीं बनाई गई। सड़क पर पड़े गड्ढे मुसाफिरों के लिए वबाले जान बने हुए हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। इसी पर मजीद बात करते हैं शारका कमाल से। जी शारका। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बल्दिया के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ की बेशतर सड़कों का यही हाल है कि बड़े बड़े गड्ढे पड़े में पूरी सड़कें टूटी हुई हैं। जब भी बारिश होती है तो यहाँ की सड़क का ऐसा हाल हो जाता है कि यहाँ पे चलना मुहाल हो जाता है, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, एक्सीडेंट्स मामूल की बात होते हैं। मैं जिस रोड पे मौजूद हूँ, आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं, पूरी रोड इस वक्त भी कीचड़ से भरी हुई है, टूटी हुई है। यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं उनके बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मोटरसाइकिल हजरात खासतौर पर काफ़ी परेशान हो जाते हैं, उनकी मोटरसाइकिलें यहाँ फंस जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। बड़ी बड़ी बसें यहाँ से गुजरती हैं, झटके लग रहे होते हैं, वो भी ख़राब हो जाती हैं।
तो उनका कहना है कि 12 दफ़ा जो है यहाँ पे कई साल हो चुके हैं, यहाँ की सड़क यूं ही मौजूद है, कभी यहाँ पे सड़क बनाई नहीं गई। शहरी बहुत परेशान है, रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, बराबर में दुकानें हैं लोगों की, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि जब बारिश होती है तो यहाँ पे कीचड़ इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनका कारोबार भी मुतासर होता है। तो उनका यही कहना है कि यूँ तो यहाँ पे वैसे भी बहुत से मसले हैं, लेकिन उनका एक मसला यहाँ पे जो सड़क का मसला है, क्योंकि ये मेन सड़क है, यहाँ से दिन में हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती हैं। सड़क की थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर की जाए ताकि जो उनकी इतनी ज़्यादा मुश्किलात हैं वो थोड़ी सी कम हो सकें। जी, वसाइल कम मसाइल ज्यादा, कुछ ऐसा ही मामला है बलूचिस्तान में महकमा फायर ब्रिगेड का। सूबे भर में मुस्तकिल तौर पर महकमा फायर ब्रिगेड के 35 मुलाजमीन में जबकि 11 फायर टेंडर हैं जो सूबे में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए नाकाफी हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा TTV न्यूज़ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा। जी बिल्कुल, कोयटा शहर में लगने वाली आग या कुचलाक में लगने वाली आग के लिए सिर्फ कोयटा के जो फायर स्टेशंस हैं उसमें 11 गाड़ियां मौजूद हैं, जो इस पूरे शहर में अगर कहीं भी कोई भी आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए इंतहाई नाकाफ़ी हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरे कोयटा समेत कुचलाक और इसके अलावा मसूम या किसी भी इलाके में अगर फायरमैन्स की तादाद देखी जाए तो वो टोटल 35 हैं, जबकि 100 के करीब जो है फायरमैन्स वो डेली वेजेस पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन जो है गाड़ियां कम होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। 4 माह के दौरान अब तक जो है 75 आतिशज़दगी के वाक़यात जो है वो रोनुमा हुए हैं, जिनमें 52 अफराद जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि 8 अफराद जो हैं वो जाम बहक भी हुए हैं। चीफ फायर इंस्पेक्टर के मुताबिक कई मरतबा उन्होंने जो है एप्लीकेशन और समरी जो है वज़ीर आला हाउस भिजवाई, लेकिन जो है इन 2 सालों के दौरान जो है उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो चीफ फायर इंस्पेक्टर के मुताबिक अगर जो है सूरत हाल यही रही तो आने वाले दिनों में जो है वो आग बुझाने वाला अमला कम और आतिशज़दगी के वाक़यात ज़्यादा होने की वजह से नुकसान जो है वो ज़्यादा हो सकता है। जी, गैर कानूनी पार्किंग का मसला पेशावर वालों के लिए दर्द-ए-सर बन गया। शहर में जा बजा पार्किंग एरियाज बनाकर गैर कानूनी तौर पर पार्किंग फीस वसूल की जा रही है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, पेशावर शहर में भी जो गैर कानूनी कार पार्किंग है उससे शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेशावर शहर में जगह जगह पर गैर कानूनी तौर पर जो कार पार्किंग है वो बनी हुई है और यहाँ पर बड़ी तादाद में गाड़ियाँ खड़ी की जाती है और जो बेशतर पार्क से वहाँ पर टैक्स भी वसूल किया जा रहा है। और ये जो गैर कानूनी पार्किंग है तो इसकी वजह से शहर में जो ट्रैफिक की रवानगी है वो मुतासर हो रही है, लेकिन जो ज़िली इंतज़ामिया है वो या ट्रैफिक का पुलिस है वो इन माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने से बेबस है। और यही वजह है कि शहर में हर वक्त जो ट्रैफिक है वो जाम रहता है, रश होता है। शहरी हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो गैर कानूनी पार्किंग है उसका ख़ात्मा करे, पुलिस और ज़िली इंतज़ामिया ठोस इक़दाम उठाए ताकि शहरी को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है या जो ट्रैफिक जाम रहता है वो मज़ीद उन मुश्किलात का सामना ना करे। जी, आबादी के लिहाज से इस्लामाबाद का सबसे बड़ा नवाही इलाका बाराकहो सेहत की सहूलियात से महरूम। पूरे इलाके में कोई सरकारी अस्पताल मौजूद ही नहीं। मकीन निजी अस्पताल में महंगे दामों इलाज कराने पर मजबूर हैं। मजीद अहवाल जानते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे सालेह अब्बासी से। जी सालेह, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इस्लामाबाद के नवाही इलाके बाराकहो में मौजूद हूँ और बाराकहो के बारे में आपको बताता चलूँ कि आबादी के लिहाज से इस्लामाबाद के जो नवाही इलाके हैं उनमें से सबसे ज़्यादा आबादी बाराकहो में है, लेकिन यहाँ के जो मकीन हैं इनको शदीद जो है वो बुनियादी सहूलियात के फुकदान का सामना है। अगर बात की जाए सरकारी अस्पतालों की तो बाराकहो में कोई भी सरकारी अस्पताल ना होने की वजह से यहाँ के जो मकीन हैं उनको मुश्किलात का सामना है और किसी भी एमरजेंसी की सूरत में वो अपने पेशेंट्स को, अपने मरीज़ों को इस्लामाबाद के दूसरे अस्पतालों में मुंतकिल करते हैं, जो यकीनी तौर पर इनके लिए एक मुश्किल मरहला होता है। मेरे साथ एक बुजुर्ग शहरी भी मौजूद हैं, इस मुतालिक उनसे भी मज़ीद जानते हैं कि अस्पताल ना होने की वजह से उन्हें किन मसाइल का सामना है। जी आप बताइएगा कि यहाँ एमरजेंसी की सूरत में आपको किन मसाइल का सामना और किन अस्पतालों का आप रुख करते हैं? सर, सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे इतनी बड़ी आबादी, एक शहर के बराबर आबादी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे सरकारी कोई अस्पताल नहीं है। कोई एमरजेंसी की सूरत हो, किसी किस्म की इमरजेंसी हो जाए तो कई मरीज़ रास्ते में दम तोड़ जाते हैं और यहाँ पे अशद ज़रूरत है सरकारी गवर्नमेंट के सरकारी बड़े अस्पताल की। इतनी बड़ी आबादी में कोई हॉस्पिटल नहीं है। इनका कहना है कि यहाँ पर जब इमरजेंसी की सूरत में हम अपने पेशेंट्स को दूसरे अस्पतालों में मुंतकिल करते हैं तो एक तो निजी अस्पताल चार्जेस ज़्यादा वसूल करते हैं और कई दफ़ा ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं कि मरीज़ रास्ते में ही दम तोड़ गए हैं। जी
बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल करें और आपको बताएं, दुनिया में पानी की सतह तेजी से बढ़ रही है। इंसानों के लिए जमीन तंग होती जा रही है। मजीद बढ़ते हुए दर्जा हरारत ने एक और खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। अंटार्कटिका में आइस शेल्फ से अलग होकर बर्फ का सबसे बड़ा तोदा समंदर में तैरने लगा है। यूरोपीय खलाई एजेंसी ने आइस शेल्फ की टूट के बाद की तस्वीर जारी कर दी है। टूटने वाले बर्फानी तोदे का रकबा 6,681 मील है। दुनिया के सबसे बड़े बर्फानी तोदे की टूट के बाद माहौलियाती खतरात में मजीद इजाफा हो गया है। जारी गर्मी का जोर टूट गया। मौसम बेहतर होने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 29 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा 11 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने लगी है। इस हवाले से मौसम की मजीद क्या सूरत हाल है, वजीउद्दीन से जान लेते हैं। जी वजी, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता 3 से 4 रोज़ कबल जो है गर्मी की शिद्दत में जितना ज़्यादा इजाफा हम देख रहे थे, पारा जो है 40 डिग्री से तजावुज़ जो है कर चुका था, लेकिन आज हमने देखा कि सुबह के औक़ात में जो है 29 डिग्री सेंटीग्रेड जो है दर्जा हरारत जो है रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक उनकी जानिब से कहा गया है कि आज जो है दर्जा हरारत में जो नुमाया कमी देखने में आई है और गर्मी की शिद्दत जो 3 से 4 रोज़ कबल थी वो उसमें जो है नुमाया कमी देखने में आई है, जो इस वजह से जो शहरी हैं उन्होंने भी जो है काफ़ी उनमें उनके जो चेहरे हैं वो खुशी से खिल उठे हैं। लोगों से जब हमारी बात हुई, लोगों का कहना है कि जिस तरह की गर्मी कराची पड़ रही थी और जो समुद्री हवाएं बंद थी तो उनको जो है काफ़ी मुश्किलात हो रही थी। ठंडे मशरूबात का जो है उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया। आज जो है ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है 37 से 38 डिग्री तक जाने का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जबकि इस वक्त जो है हवा 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो हवाएँ चल रही हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज जो है समुद्री हवाएँ जो है इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि बहाल होना शुरू हो जाएंगे और एक बार फिर से जो है शहर कायद का जो मौसम है वो नॉर्मल टेम्परेचर में जो आने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से दूसरी जानिब ये भी हिदायत की जा रही है कि लोग जो है अभी भी जो है ठंडे मशरूबात का जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि इस गर्मी की शिद्दत से जो है बचा जा सके। धूप जो है अभी निकल चुकी है, आप देख रहे हैं कि धूप में अभी काफ़ी शिद्दत है, लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि जैसे थोड़ा सा दिन का आगाज़ होगा धूप की शिद्दत में जो है कमी भी आ सकती है। और में आने वाले दिनों में गर्मी का जोर टूट गया जाएगा और मौसम मजीद बेहतर हो जाएगा। इस हवाले से वजीउद्दीन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खेलों के मैदान से खबर शामिल कर आपको बताएं, क्रिकेट शायकीन के लिए बुरी खबर। कोरोना वायरस और मुत्तहदा अरब अमारात की सख्त शराइत ने PSL के बकिया मैचेस को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया। आलमी वबा से क्रिकेट की सरगर्मियां भी मांद पड़ गईं। PSL के बकिया 20 मैचेस भी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए गए, जो शेड्यूल के मुताबिक अबू धाबी में होने थे। एक तो फ्रेंचाइज की माली मुश्किलात का मामला था और दूसरा कोरोना वैक्सीन का इशू। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को तो वैक्सीन लगवा कर जाना था। PSL 6 के लिए मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से कोरोना वैक्सीनेशन की छूट ना मिल सकी। वहाँ की हुकूमत ने कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार दी है। कराची में PSL के बकिया मैचेस करवाने के बारे में जराये का कहना है कि NCOC ने PCB को ईद तक इंतजार करने का कहा था, जबकि फ्रेंचाइजेज UAE का ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहती थी। PCB के मुताबिक NCOC इवेंट का NOC देने को तैयार नहीं, जिसके बाइस कराची का ऑप्शन तकरीबन खत्म हो गया है। और अब कुछ खबरें एंटरटेनमेंट की दुनिया से। This entertainment news is brought to you by चाहे गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। कान में फंसे कानकुनों को बचाने के लिए चंद घंटे बाकी बचे। 300 मील दूर से इमदाद लेकर आने वाले खुद बर्फीले रास्ते में फंस गए। अदाकार लियाम नेसन की नई हॉलीवुड फिल्म आइस रोड का ट्रेलर जारी कर दिया गया। What the hell was that? My brother is in that mine. This is personal. Now I'm angry. Just hang on. न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।